नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णव श्रीरूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो आज हम लोग अध्याय 11 का विश्व रूप संदर्शन योग के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ अर्जुन पहले ही भगवान से पूछते हैं, मदनुग्राह परमा गुहिमध्यात्म संगितम यत्त्वयोक्तम वचस्तेना मोहो अयम विगतो मम। हे अर्जुन, आपने जिन अत्यंत अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। मोह क्या होता है? जब मोह होता है ना, तो भक्ति से हमें दूर ले जाता है। जब तक मोह नहीं दूर होता तब तक भक्ति के हम करीब नहीं आते हैं। तो हमें मोह दूर करना है ना, आसक्ति से रहित होना है। तो इतनी जल्दी आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। आसक्ति वैसी चीज होती है कि बहुत जल्दी ये जाती नहीं है। इसी को कहते हैं आसक्ति, यानी आ तो सकती लेकिन जा नहीं सकती। जितना ज्यादा अपना परिवार बढ़ता जाता है, धीरे धीरे हमें लगाव, आज बीवी से लगाव है, कल बच्चे हो गए, बच्चों से लगाव हो गया, बच्चों की शादी हो गई, नाती पोतों से और लगाव हो गया कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा है। तो ये मकड़ी का जाल है, हम उसी में फंसते जाते हैं। तो हम चाहते हैं उससे निकलना लेकिन निकल नहीं पाते हैं ना। तो मोह बढ़ता जाता है। तो मोह क्या है कि हमें भक्ति से दूर ले जाता है। तो हमें, जैसे अर्जुन का मोह दूर हुआ, तो हमें भी अपना मोह दूर करना है कैसे भी करके, है ना। तो ये एक भक्ति है जो, अब भक्त ही भक्ति के द्वारा भगवान के दर्शन कर सकता है। तो हमें, जैसे अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी, भाई चलो तुम देख सकते हो, संजय को दिव्य दृष्टि मिल गई, लेकिन हम लोग कैसे देखेंगे? हम लोग भक्ति की आंख से देखेंगे ना। तो जब भक्ति करेंगे तो भगवान हमें वो दृष्टि देंगे जिससे उनके दर्शन हो सकते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि जब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि अब मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता है ना। मतलब उसने कृष्णम तो भगवान से मान लिया, अपित उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। सर्व कारणम कारणम जो है, एक कृष्ण ही है ना, सभी चीजों के। तो किंतु अब ये सोचता है कि भले ही वो कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान लें, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। भाई अर्जुन ने तो मान लिया, अर्जुन का मोह दूर हो गया, अर्जुन ने मान लिया कि भाई जो भी है सब कुछ भगवान ही है, इनके अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन लोग नहीं मानेंगे।
अतः इस अध्याय में सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना विराट रूप दिखाएं। तो जो एक चीजों को बताने के लिए, प्रमाण स्थापित करने के लिए, कम से कम अगर भगवान है तो भाई अपना विराट रूप दिखाओ। तो इसलिए अर्जुन ने भगवान से कहा, है ना। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है। तो भगवान ने हर चीजें बताई हैं। तो वही अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में सुना है। कैसे आप दुनिया का श्रृंगार का मतलब विस्तार करते हैं, कैसे संहार करते हैं, कैसे पालन करते हैं, सब भगवान ने बताया है। जैसे कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया। हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। तो वही कह रहे हैं अर्जुन की सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप इस दृश्य जगत में कैसे प्रविष्ट हुए हैं, मैं आपकी उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने इच्छा जाहिर करी है कि आप कैसे इस दृश्य जगत में प्रस्तुत हुए हैं, आपका वास्तविक रूप क्या है ना। हे पुरुषोत्तम, तो मैं आपको उस रूप में देखना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे कि अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे योगेश्वर, है ना। तो भगवान के अनेक अनेका नाम से अर्जुन संबोधित कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो भगवान से एक विनती कर रहे हैं कि कृपा करके मुझे, भगवान को कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, विनीत विनती भाव में विनीत कर रहे हैं कि कृपया करके अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। अब क्या है कि क्या अर्जुन भगवान कृष्ण के विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या भगवान पे उनको संदेह था? नहीं। या खुद को खास मानता था? नहीं। क्यों? एक लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है ना। इस तरीके से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि जो लोग कृष्ण को साधारण मानते हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्था अर्जुन जी के द्वारा हुई है कि लोग देखें इसको कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है ना। अब अगर कोई इस तरीके के ढोंगी व्यक्ति आ जाते हैं महात्मा कि हम भगवान हैं, मैं परमेश्वर का स्वरूप हूँ, मैं कृष्ण का अवतार हूँ, तो बस उनसे आपको केवल यही कहना है कि मुझे सार्वभौमिक रूप दिखाइए। अगर आप परमेश्वर हैं तो आप मुझे विराट रूप दिखाइए जैसे भगवान ने दिखाया था। तो तुरंत भाग जाएगा मैं परमेश्वर नहीं हूं। इस तरीके से भगवान ने कहा, अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अब यहाँ भगवान अपना ऐश्वर्य रूप दिखाना शुरू करेंगे कि मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहां देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न कभी देखा था और न सुना था। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अब तुम लोग देखो, है ना, कि जो भी चीजें हैं, देवी देवता, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, सब जो है मेरे ही अंदर देखो, सब भगवान से, उनका भगवान के सब अंश हैं। तो ऐसे आश्चर्यजनक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिसने कभी पहले नहीं देखा ना सुना होगा। वो अर्जुन को भगवान दिखाने जा रहे हैं। तो हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर, यानी जो मूविंग और नॉन मूविंग, दो तरह के प्राणी होते हैं ना। पेड़ पौधे हैं, ये नॉन मूविंग में आते हैं, और जो जीव जंतु हैं चलायमान, वो चर में आते हैं। चर अचर, अचर अचर जो है नहीं, स्थिर, एक जगह स्थिर रहने वाले, नॉन मोटाइल मोटाइल। तो किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। अब भगवान को हम लोग साधारण आंखों से नहीं देख सकते, उनका अंदर इतना तेज है कि हम जरा से सूर्य को तो देख नहीं पाते। एक बल्ब लगा दो 500 वाट का, तो उधर तो देख नहीं पाएंगे। तो भगवान के शरीर का इतना दिव्य तेज है कि वहां पे टिकेंगे नहीं कोई। तो भगवान क्या कहते हैं, अब मैं तुम्हें दिव्य आंखें देख रहा हूँ, है ना।
पिक्चर देखने जाते हैं 3D चश्मा 5D चश्मा लगाते हैं ना, तो बिना उस चश्मे के नहीं दिखता, वैसे भगवान को बिना दिव्य आंखें भगवान को नहीं देख सकते, या फिर हम भक्त अपनी भक्ति की आंखों से देख सकता है, इतना ही है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन्मः योगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपेश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, है ना, असंख्य मुख, यहाँ पे देखिए चित्र में दिखाया गया है, असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। ये रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए हैं। ये दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उन पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो भगवान का इतना विराट रूप कि अर्जुन देखिए कि यहाँ छोटे से खड़े हैं और पूरे ब्रह्मांड में भगवान का हर एक अंग चारों तरफ व्याप्त है। तो यदि आप में हजारों सूर्य के एक साथ हो जाए, एक सूर्य तो देख नहीं पाता आदमी, हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, तो उनके प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता करे। हजारों सूरज उगने के बाद भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते उनके तेज की। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहा था। तो भगवान के एक ही स्थान पर भगवान वहीं पे हैं और अनेका अनेक अनंत ब्रह्मांड हैं, है ना, तो पृथ्वी तो बहुत छोटा सा है। तो अनंत ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहे थे भगवान के शरीर में अर्जुन। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। अब यहां से हम अर्जुन से सीखेंगे कि कैसे हमें प्रार्थना करनी है, कैसे हमें भगवान को मतलब उनका ग्लोरिफिकेशन करनी, कैसे उनकी प्रार्थना करनी है, कैसे उनसे हमें क्षमा याचन करना है, कैसे हमसे उन्हें कुछ मांगना है, कैसे, है ना, तो सब अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अपने आचार्यों, अपने गुरुओं का, अपने से उनका अनुसरण करना है, कि उनके पद चिन्हों पे हमें चलना है। तो अर्जुन के पद चिन्हों पे हमें चलना है कि अर्जुन कैसे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, वैसे ही हमें प्रार्थना करनी है। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ, है ना। सब कुछ भगवान के अंदर है। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और इनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो कोई अध्य अंत मध्य आदि है ही नहीं भगवान का। तो आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वो प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप का सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, है ना, गदाओं तथा चक्रों से विभूत है। तो भगवान का विराट रूप भगवान ने दिखाना शुरू किया। आप परम आद्य गेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, है, पुराण मतलब बहुत पुराने, आदि पुरुष। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो अब ये पे भगवान का ग्लोरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे भगवान का ग्लोरिफिकेशन करें कि आप आद्य गेय पुरुष हैं, गेय मतलब जानने योग्य जो होते वास्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, यानी आश्रय हैं, और आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक हैं, यही मेरा मत है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका ना कोई आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। आप यश अनंत हैं और आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्राह्मण को जलाते हुए देख रहा हूँ, जलते हुए देख रहा हूँ, होगा चाहिए। तो ये सारी चीजें भगवान के पूरे शरीर से ही निकल रही हैं, सूर्य चंद्र आंखें, है ना, असंख्य भुजाएं, अग्नि, तेज, सब भगवान से ही है। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त, हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हो गए। इतना विराट रूप, सबके हाथ पैर ढीले हो गए होंगे, कांपने लगे होंगे। ये क्या है, कभी देखा ही नहीं, ना सुना,
ऐसी चीज भगवान ने दिखाई। तो जिनको दिव्य दृष्टि मिली थी वही देख सकते थे, सब नहीं देख सकते थे। तो देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर आप हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धियों उनके समूह कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ। अर्जुन देख के एकदम विचलित हो गया कि ये मैंने क्या देखा, जो कभी सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते थे, है ना। जो उनके साथ खेलते थे, साथ में रहते थे, सखा बंधु बनाते थे, वो ऐसे भी हो सकते हैं। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मयी रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकीली आंखें निकाल कर देखकर भय से मेरा मन विचलित है। ना तो मैं धैर्य धारण कर पा रहा हूं और ना मानसिक संतुलन ही रख पा रहा हूं। अब यहाँ पे जो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक कराओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, सब भगवान के मुंह में जा रहे हैं। उनमें से कुछ सिरों को तो मैं आपके दांतों में के बीच चूर्णित होते हुए देख रहा हूँ, चूरन चटनी बने जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े योद्धा सब भगवान के मुंह में जा रहे हैं, तो कुछ जो है बीच में चूर्णित होने, चूर्ण बनते चले जा रहे हैं। तो जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, समस्त जगत को, समस्त जगतों की विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ। भगवान स्वयं काल है ना। तो आदमी कहता है यार मेरे पास समय नहीं है, टाइम ही नहीं, कौन गीता पढ़े, कौन 1 घंटे समय दे। भगवान कहते हैं मैं काल हूँ। तो जिस दिन चाहेंगे, हार्ट अटैक हुआ, सारा समय मिल जाएगा पूरा पूरा एक बार में, है ना। जरा से कुछ होता तुरंत समय समय मिल जाता है। जरा सा एक्सीडेंट हो गया, घर पे 4 महीने लेट गए, समय समय मिल गया, सब कुछ हो जाता है। एंजियोग्राफी हो गई, लेटो, डॉक्टर का आराम करो, हिलना नहीं, पूरा समय मिल जाता है। तो लेकिन जब तक चलता रहता है ना, सब अपने आप का मैं कर रहा हूँ, तब तक उसके पास समय नहीं रहता है। तो भगवान ने स्वयं कहा ना मैं काल हूँ, तो भगवान फिर समय दे देते हैं, लो बेटा समय। तो इसलिए हर चीज को मैनेज करके थोड़ा वक्त भगवान के लिए भी निकालना चाहिए। और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो अब स्पष्ट बता दिया कि तुम्हारे मतलब पांडवों के अलावा जितने भी समस्त योद्धा हैं सब मारे जाएंगे, सबको, यहाँ कोई बचना नहीं है। तो जो 5 पांडव हैं, ये भगवान के बहुत पुराने, बहुत भक्त हैं, शुद्ध भक्तों में थे। तो ये इनके अलावा सब कुछ वहां मारे जाना, कोई बचना नहीं है। तस्मा तत्तुमुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुंक्ष राज्यं समुद्रमं मय मयैवेते निहता पूर्वमेवे निमित्त मात्रं भाव संव्यसाचिन्। तो अतः उठो, है ना। अब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि देखो ये तो पहले ही मर चुके हैं ना, सब कुछ इनका खत्म हो चुका है। तो तुम्हें क्या करना है, एग्जाम की कॉपी तो मैंने लिख दी है ना, जाकर रोल नंबर डालाओ। तो केवल भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। तो भगवान तो चाहें कि जितने भी योद्धा थे वहां पे सबको एक बार, ममैवांसु जीव लोग को, जब सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, है ना, सबके हृदय में एक अंश रूप में, क्षीरोदय भिक्षुण के रूप में, परमात्मा के रूप में हैं, तो खड़ाक से हार्ट अटैक करते सब एक बार में खत्म। अर्जुन लड़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन क्या है कि भगवान अपने भक्तों को श्रेय देते हैं, अपने भक्तों को भगवान जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं ना, तो इसमें तुम्हें कोई पाप वाप नहीं लगना, इस पहले ही मरे हुए हैं। हे सब्यसाची, सब्यसाची मतलब धनुष बाण में निपुणता, यानी दोनों हाथ से जो युद्ध कर सकता हो। तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो, है ना, निमित्त मात्र, यानी कि केवल एक क्रेडिट मिल रही है आपको, बाकी सब पहले ही खत्म हो चुके। आगे कहते हैं, द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योध वीरान् मया हन्ता स्वतं जाहि मा वधिष्ठा युधस्त्वं जेतासि रणे सपन्तान्।
भगवान इतने कृपालु होते हैं कि वो भक्तों को इनका श्रेय देते हैं ना। तो अपने हमेशा जो भी है ना क्रेडिट भक्तों को देते हैं। लो भैया तुम ले, तुमने करा, ये कहना हमने करा है। हमेशा भगवान भक्तों को क्रेडिट देते हैं। जैसे कि हम लोग बच्चे होते हैं ना, तो हमेशा क्रेडिट बच्चों को, हाँ लाओ चलो कंपटीशन कर लेते हैं, दूध कौन पहले पिएगा, हाँ बच्चा जीत गया। तो हमेशा जिसको प्यार किया जाता है ना, उससे हारने में आनंद आता है। तो हर व्यक्ति जो नाती पोते हैं, बच्चे हैं, सबसे कहते हैं तो हाँ चलो और कंपटीशन करते हैं, खाना खाते हैं, कौन पहले जीतेगा, अरे बाबा तो हार गए, है ना। तो ऐसे ही भगवान है। तो भक्तों से हारने में भगवान को मजा आता है। तो इस तरीके से चीजें हैं कि भक्तों को ही श्रेय देते हैं कि भाई चलो भक्त बड़ा है। हमेशा कहते हैं भक्त बड़ा कि भगवान। तो हमेशा भगवान से बड़ा भक्ति होता है। भक्त जो है, भगवान भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं, भक्तों की भी सेवा करते हैं। आज भी बाली महाराज हैं, उनके यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं भगवान, है ना। अर्जुन के बन गए, क्या ड्राइवर बन गए। तो इस तरीके से चीजें हैं। भगवान इतने कृपालु हैं। तो इसीलिए भक्ति जल्दी नहीं मिलती है, क्योंकि भक्ति मिलती है तो भगवान भक्त के हो लेते हैं। तो माया देवी नहीं चाहती कोई भक्ति करे, है ना, क्योंकि भगवान बहुत जल्दी भक्तों के प्रिय हितैषी मित्र बन जाते हैं। तो द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अनेक महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके थे। बोला ना भगवान, सब पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रु को परास्त करोगे। भगवान जिसके साथ खड़े हैं, भगवान ने पहले ही सब कुछ डिक्लेयर कर दिया कि तुमको कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ पहले ही मर चुके हैं, और सबको परास्त भी कर दोगे, सब कुछ डिक्लेयर कर दिया, रिजल्ट भी कर दिया है। फिर दिक्कत बचेगी क्या। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। क्या कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। आप सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर नर भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक है, ये ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करूं, है ना। अब यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि आपको हम नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि आप ब्रह्म से भी बढ़कर हैं, आदि सृष्टा हैं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। आप आदिदेव, सनातन पुरुष, इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं। आप ही सब कुछ, आप सब कुछ हैं जो जानने योग्य है, यानी ज्ञेय क्यों जानने योग्य कहते हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आप में व्याप्त है। तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है अर्जुन के द्वारा। अब यहाँ पे आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अपने मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो ऐसे भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए हमें, कि जो भी हमसे गलती हुई है, मूर्खतावश, प्रेमवश, अज्ञानतावश, तो कुछ भी जाने अनजाने में गलती हुई है, तो भगवान मुझे क्षमा करें। तो पहले कभी ना देखे गए अपने विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें, और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अब जो पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप है उसको दिखाएं। यहाँ पे हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं अपने मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिनमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने का इच्छा करता हूँ। तो उन्होंने फिर भगवान ने चतुर्भुज अपना रूप धारण किया, क्योंकि अर्जुन बहुत भयभीत हो गए थे, डर गए थे। तो इस तरीके से हे कुरुक्षेत्र, कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, न दान, न पुण्य, न कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता। भगवान कह रहे हैं ना कि कुछ भी कर लो, कितने भी शास्त्रों का ज्ञान हो जाए,
कितना यज्ञ कर लो, कितने दान कर लो, कितने पुण्य कर्म कर लो, कितनी लाखों हजारों साल तपस्या कर लो, फिर भी आप मेरे इस रूप को नहीं देख सकते। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित हो एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त कर, भगवान कर इसको समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओगे। तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। भगवान ने इसको थोड़ा सा धैर्य बढ़ाया। फिर भगवान धीरज से अपने द्विभुज रूप में, श्याम सुंदर रूप में आए। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो शुद्ध भक्त जो होता है भगवान का द्विभुज रूप ही देखना चाहता है, उसका कभी भी विराट रूप के चक्कर में नहीं पड़ता है ना। सिंपल द्विभुज रूप श्याम सुंदर रूप को ही प्यार करता है वो। तो जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राप्त अवस्था प्राप्त कर ली है ना। तो अपनी नेचुरल अवस्था जो है, प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो इतना रेयर वाला है जो भगवान कभी नहीं दिखाते और अर्जुन को दिखाया। तो बताया कि ना कि मतलब सब लोग निहारते हैं कब मौका मिले भगवान के दर्शन के लिए, क्योंकि जो देवता लोग भी हैं वो भगवान का चतुर्भुज रूप ही देख पाते हैं। तो उनके ऑफिस में जाके बस केवल चतुर्भुज रूप ही देखते हैं। ये देखिए कितना सुंदर द्विभुज रूप है भगवान का ना, इतना प्यारा। तो कितनी बढ़िया जिसने बनाया है, बहुत सुंदर है। तो अब यहाँ पे कहते हैं, भक्त्या तन्ने आसक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातु द्रष्टु च तत्वेन प्रवेशुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति, अन्य कि उसके अलावा और कोई नहीं है ना, अनन्य भक्ति के द्वारा जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। तो जैसे भगवान सामने खड़े हैं, इनको आप अनन्य भक्ति से इनका दर्शन कर सकते हैं। जिस रूप में भगवान बता रहे हैं मैं साक्षात खड़ा हूं, और केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। अब यहाँ देखो, मत कर मत मत कर्म कन्य मत परमो मत भक्तम संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। अब कितना सुंदर, कौन भक्त नहीं चाहेगा कि देवदूत आए और बड़े प्यार से आदर से उनको देवयान में बिठाल के भगवत धाम ले जाए, है ना। कौन चाहेगा कि यमराज के दूत आए और रस्सी और बेड़ियों में जकड़ कर उसको खींचते हुए गरम गरम रेत पे चलाते हुए ले जाए, है ना। तो कितना सुंदर रूप है यहाँ पे। तो हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म हो, यानी सकाम कर्म कौन से होते हैं, जो अपने लाभ के लिए किए जाते हैं, तथा मनोधर्म में कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो और मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। तो जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, यानी कि जो भी कर्म करो फल भगवान को दे दो, है ना, कर्म की जो फल मिलते हैं भगवान को समर्पित कर दो, उसमें बंधो नहीं। तो सकाम कर्म और मनोधर्म की कलमश से मुक्त होकर क्या करता है, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चित ही मुझे प्राप्त करेगा। भगवान ने अपने प्राप्त होने की विधि बता दी कि कौन मुझे प्राप्त कर सकता है। कौन प्राप्त कर सकता है, जो सकाम कर्म मनोधर्म के कलमश से मुक्त होगा और भगवान की शुद्ध अनन्य भक्ति करेगा, है ना, उन्हीं के लिए कार्य करेगा। जो भी भगवान को जीवन का लक्ष्य, तुम्हारा जो गोल क्या है, कृष्ण को पाना, कृष्ण को जानना, और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव, किसी से कोई बैर नहीं रखेगा, संभाव रखेगा, कोई भी हो। तो इस तरीके से, तो अब यहाँ पे भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें। तो ये जो सुबह का टाइम होता है, 4:30 बजे से मंगला आरती शुरू होती है ना, सबको पता ही होगा। तो उसके बाद, आरती के बाद
नरसिंह आरती होती है, फिर तुलसी आरती होती है, उसके बाद फिर जपा शुरू हो जाता है ना, चैंटिंग। तो 5 से लेके 6 बजे तक का चैंटिंग हो रही है। क्या होती है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये जो है समूह में जब सब लोग करते हैं ना एक साथ, तो ये यज्ञ हो जाता है, इसको संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। तो अकेले हम लोग कह रहे हैं तो चैंटिंग हो गई। और जब ग्रुप में होता है पूरे टेम्पल में, ऑल ओवर वर्ल्ड से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जुड़े रहते हैं, तो सब सामूहिक चैंटिंग होती है ना। तो भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? तो कृष्ण को अपना हृदय दें। तो कैसे करें ये बताते हैं। तो अब आपको देखना है कि हमको भगवान की सेवा कैसे करनी है, क्या करनी है। सिंपल 4 नियमों का पालन करना है और माला जपनी है। तो माला 1 से शुरू करो, 2 से शुरू करो, 3 से शुरू करो, है ना। धीरे धीरे 16 माला पे आओ, एक दिन में एक बार में नहीं हो पाएगा। इस तरीके से हम लोग भगवान की भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारांश दिया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करता है। तो ये जो कहते हैं ना कि भाई अपना सार्वभौमिक रूप दिखाओ, विराट रूप दिखाओ। फिर आगे क्या बताया गया कि भगवान कृष्ण को अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं, सब बताते हैं कि मैं काल हूं, है ना। सार्वभौमिक रूप का संजय द्वारा, सब संजय को भी दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने। तो संजय भी जैसे अर्जुन देख रहे थे वैसे संजय भी देख रहे थे। सार्वभौमिक रूप देखकर अर्जुन का अनुभव क्या हुआ, है ना। फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनसे अनन्य विनय किया, उनका ग्लोरिफिकेशन किया, और नमस्कार करने के बाद उनसे क्षमा याचन भी किया। और फिर उनको बताया कि अब आप जो मेरे लिए ठीक हो, उन्होंने वो लिया उनसे, भगवान से कभी ये नहीं कहना कि भगवान मुझे ये दे दो। भगवान से कहना कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो भगवान वो करो। तो कृष्ण का काल रूप बताया, अर्जुन की प्रार्थनाएं हो गई यहाँ पे। और कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत है, यानी कि अनंत भक्ति से हम भगवान को देख सकते हैं। आखिरी में और चिलो प्रपात की जय, स्वामी प्रभुपाद से कुछ शब्द है। क्या है? सारांश ये है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं। उद्गम है, ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप है। तो भक्त को द्विभुजी श्याम सुंदर रूप ही पसंद है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है। क्या है? कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। तो यहाँ पे साफ साफ है, कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है। तो जो लोग कहते हैं ना कि भगवान निराकार है, ज्योति स्वरूप है, तो यहाँ पे क्लियर दे दिया कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है। तो कृष्ण का रूप है, निराकार नहीं है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कोई क्वेश्चन हो, कोई इसमें सजेशन हो, कुछ ऐड करना हो, कोई मुझसे त्रुटि हो, तो आप उसको ले सकते हैं, बता सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक जिज्ञासा है प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। जी प्रभु जी। ये प्रभु भगवान ने जो अपना जैसे ये सब दिखाया, एक तो विराट रूप, काल रूप, और फिर चतुर्भुज रूप, फिर आखिर में अर्जुन की निर्भुज। जिज्ञासा करी कि हमें श्याम सुंदर रूप ही आप अपना दिखाओ, जी क्योंकि प्रभु। भक्त लोगों को वही सब प्रिय है ना। जी प्रभु तो जी। इसमें जिज्ञासा ये है प्रभु जी कि विराट रूप और काल रूप में अंतर क्या है प्रभु जी? प्रभु जी देखिए, काल तो ये बताया ना कि समस्त चीजों का काल हूं, है ना। और विराट रूप, तो विराट रूप में उन्होंने सब कुछ दिखाया कि जो भी तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी तुम देखना चाहते हो, हाँ, समस्त चीजें भगवान में समाहित है। जितने भी देवी देवता हैं, और जितने भी आपके यक्ष हैं, गंधर्व हैं, है ना, सब कुछ। और जो भी सब कुछ मतलब भगवान के अंदर है। जो भी चीजें प्राकृतिक में है, सब कुछ भगवान में है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान हाँ, में समाहित ना हुई हो। वो विराट रूप के अंदर से आता है।
बाल रूप में क्या हुआ कि मतलब मैं सबको ग्रसित कर लूंगा काल मतलब। रूप में, हाँ, कि सब कुछ मतलब भगवान ही संहारक है, भगवान ही पालनहर्ता हाँ। है, भगवान ही नष्ट करने वाले हैं। तो ये काल के हाथों सब मर मर चुके हैं पहले ही। अर्जुन से कहा ना कि सब पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो निमित्त मात्र हो। तो वो हम्म। काल रूप दिखाया कि काल का मतलब कि अभी हमने बोला ना कि काल मतलब आदमी कहता है ना समय नहीं मेरे पास, हाँ। 1 मिनट में समय हो जाता है, कह रहे अरे अभी कल ही तो बात हो रही थी, पूरा हाँ। पूरा मिल जाता है। तो भगवान की भक्ति के लिए 1 घंटे देने में कहते रहे समय नहीं है, समय नहीं है। तो उनको पता नहीं भगवान काल रूप ही है, जब चाहेगा समय पूरा पूरा दे देगा, एक बार में कह लो बेटा बैठे रहो, समय हो गया है। बिल्कुल। ये है प्रभु ये दोनों का। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा धन प्रभु बहुत हरे। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ सजेस्ट करना है, बताना है, पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी आपने इतना स्पष्ट कर दिया है कि कुछ हरे बचता ही नहीं कृष्णा। पूछने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आज इरंडी प्रभु जी आए थे सुबह 6 से 7 वाले क्लास में। हाँ प्रभु जी, वो भी आने वाले हैं हर क्लास हाँ। में। हाँ, तो तो वो वही जो अपना प्रोग्राम हो रहा है अक्षय तृतीया का, उसी पे जी थोड़ा जी, सा उसी बोले के थे। बारे में। हाँ और हाँ। थोड़ा प्रश्न उत्तर का भी जवाब दिया था, अच्छा लगा जी प्रभु जी। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई, प्रभु जी आ गए तो उनसे तो भाई जी। वो जी तो प्रभु कुछ जी। भी पूछो। हाँ। सागर है, समुद्र है, हम लोग तो उनकी एक बूंद भी नहीं है भी है। तो वही है, उन्हीं का सब किया है, अभी गलत सब हो रहा है। तो फिर माता जी हरे कृष्णा। निर्गुणा माता जी। तो चलते हैं प्रभु जी, फिर कोई किसी का क्वेश्चन नहीं तो। वांछा जी प्रभु जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदना की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नामदास हरिदास ठाकुर की जय, अपने अपने जय गुरु महाराज जी की जय, सभी जी, भक्तों जय की। जय। हरे कृष्णा। जय जय हरे श्री कृष्णा राधे। जय जय श्री प्रभु। राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत।